भगवान का भरोसा। जाड़े का दिन था और शाम हो गई थी। आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे थे। वे सब बार बार कौं कौं कर रहे थे, एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे। इसी समय एक छोटी सी मैना आई और उसी मैना नीम के पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कहीं कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत हैं, इसलिए आज जल्दी अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ। मुझे आज रात यहीं बैठे रहने दो। कौवे ने कहा, नहीं, ये पेड़ हमारा है, तू यहाँ से भाग जा। मैना बोली, पेड़ तो सब भगवान के हैं। इस सर्दी में यदि वर्षा हुई, ओले पड़े तो भगवान ही हम लोगों के प्राण बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, मुझ पर तुम लोग दया करो, मुझे यहीं बैठने दो। कौवे ने कहा, हमें तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए। तू बहुत भगवान का नाम लेती है, भगवान के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मार देंगे। कौवे तो झगड़ालू होती हैं। वे शाम को जब पेड़ पर बैठने लगते हैं तब आपस में झगड़ा किए बिना उसे नहीं जाता। वे एक दूसरे को मारते हैं, कौं कौं करके झगड़ते हैं। कौ किस टहनी पर रात को बैठेगा, ये कोई झटपट तय नहीं हो जाते। उनमें बार बार लड़ाई होती है। फिर किसी दूसरी चिड़िया के वे अपने पेड़ पर तो बैठने ही कैसे दे सकते। आप किसी लड़ाई छोड़कर वे मैना को मारने दौड़े। कौओं की कौं कौं करके अपनी ओर झपटते देखकर बेचारी मैना वहाँ से उठ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे, बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। बड़े आलू जैसे ओले तड़ भड़ बंदूक की गोली जैसे पड़ रहे थे। कौवे कौं कौं करके चिल्लाए, इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओलों की मार से सब घायल होकर के जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर गए। मैना जिस आम पर बैठी थी उसकी एक मोटी डाल ही आंधी में टूट गई। डाल भीतर से सड़ गई थी, पोली हो गई थी। डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक कोडर हो गया। छोटी सी मैना उसमें घुस गई। उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ, दोगड़ी दिन चढ़ने पर चमकीली धूप निकली। मैना कोटर में से निकली, पंख फैला करके चह कर उसने भगवान को प्रणाम किया और वहाँ उड़ी। पृथ्वी पर ओले से घायल पड़े हुए कौओं ने मैना को उड़ते देखकर वह बड़े कष्ट से कहा, मैना बहन, तुम कहाँ रही? तुमको ओलों की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी और भगवान की प्रार्थना कर रही थी। दुख में पड़ी हुई असहाय जीव को भगवान के सिवाय और कौन बचा सकता है? लेकिन भगवान केवल ओलों से नहीं बचाते, केवल मैना को ही नहीं बचाते। जो भी भगवान पर भरोसा करता है, भगवान को याद करता है, उसे भगवान सभी आपत्ति विपत्ति में सहायता देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं।